मैडम आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या? देखिए, मैं प्रेस वार्ता बुलाई है। मैं उस घटना के संबंध में अपनी बात कहना चाहती हूँ। पैनी नज़र सामाजिक संस्था अपना पक्ष रखना चाहती है कि जो ललितपुर ज़िले में एक थाने में एक घटना घटी है जिसने पूरे देश की पुलिस को शर्मसार कर दिया है और पूरी जनता स्तब्ध है उस घटना से कि एक थाने के अंदर एक किशोरी 14 साल की लड़की जिसके साथ इतनी बड़ी जघन्य घटना घटती है गैंग रेप की, वो अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए जाती है और रिपोर्ट लिखने के बजाय उस लड़की के साथ में उस थाने के एसओ ने उसके साथ भी दरिंदगी की। जो घटना उसके साथ पहले घट चुकी थी वही घटना उस थाने में दोहराई गई। इससे एक बात बताए हमें यहाँ के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ये बात बताए कि यूपी पुलिस का ये कौन सा चरित्र सामने आया है और बार बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं। अब जो रेप हैं वो थानों तक पहुंच चुके हैं, समाज में तो हो ही रहे थे। तो यूपी पुलिस रक्षक की जगह भक्षक बन चुकी है। इस पुलिस के साथ मुख्यमंत्री जी को क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए ये जनता जानना चाहती है कि इस तरह से न्याय मिलेगा। जो न्याय का दरवाजा है वहाँ पर दरिंदगी हो रही है। कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में ये दरिंदगी पुलिस थानों से निकलकर अदालत तक ना पहुँच जाए कि वहाँ से भी ऐसी घटनाएं आने लगें। एक बहुत बड़ा सवाल यूपी पुलिस के ऊपर खड़ा हो गया है और अक्सर मेरे पास भी तमाम पुलिस कंप्लेंट्स आती हैं। लोगों के साथ में पुलिस का व्यवहार अच्छा नहीं होता। लोग थानों में जाते हैं अपनी बात कहने के लिए, अपनी रिपोर्ट लिखाने जाते हैं। अगर उनके साथ में कोई बात होती, कोई झगड़ा हुआ या कोई बात होती है, मैं भी जाती हूँ। जहाँ पर कई बार ऐसा कई थानों में मेरा जाना हुआ है, कई घटनाएं मेरे सामने भी आई हैं जहाँ पर पुलिस का रवैया न्यायोचित नहीं होता है। मैडम भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं रामराज है योगी के राज में, क्या आप मानती हैं रामराज है? इसे रामराज्य कैसे कह सकते हैं? आप रामायण उठाकर देख लीजिए। क्या राम का चरित्र ये था कि महिलाओं के साथ में, बेटियों के साथ में ये घटनाएं होनी चाहिए? क्या भगवान राम ने ये कहा था कि एक दरिंदे बनो? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने एक आदर्श, आप बीजेपी भारतीय जनता पार्टी उन्हीं राम के नाम पर वोट मांगती है और इस तरह की दरिंदगी उनके राज्य में देखने को मिल रही है। बीजेपी का अगर काम अच्छा नहीं होता दोबारा सत्ता में कैसे वापस आए? मैं इस विषय पर नहीं कुछ कहना चाहूँगी कि दोबारा सत्ता कैसे बनी है। ये कई सवाल इस पर उठ चुके हैं कि ये सरकार कैसे बनी है। जैसे भी बनी है सरकार, जिसे जनता ने अब सरकार मान लिया है, तो उस सरकार को सरकार जैसा काम करना चाहिए। जनता के लिए अगर आप दावा करते हैं कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो जनता के लिए काम करने वाली सरकार थानों में दरिंदगी होते देख रही है। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि शोर उठने पर जब वो घटना सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो चुकी है तो उस एसओ के ऊपर कार्यवाही जरूर की गई है। मगर अभी आप एक खबर और भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि ऐसे एसओ को बाकायदा वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ में न्यायालय ले जाया गया है। मैंने अभी देखी है वो खबर। मतलब ये है कि दिखावे के लिए पुलिस के ऊपर कार्यवाही दिखाई जा रही है जिससे जनता का शोर ना उठे, जनता का जो आक्रोश है वो ना बढ़े, उसको दबाने के लिए शायद पुलिस कार्रवाई की गई है। और उसके बाद अक्सर ऐसा होता है क्योंकि पूर्व में कई घटनाएं ऐसी घट चुकी हैं कि जिनमें हाथरस की घटना ले लीजिए, उन्नाव की घटना ले लीजिए, जिसमें आज तक न्याय नहीं मिला पीड़िता को। क्या पता ऐसा ही इस घटना में भी हो कि बाद में सब रफा दफा कर दिया जाता है, पीड़ित परिवार को डरा धमका दिया जाता है या पैसे की पेशकश कर दी जाती है और इस तरह से मामले को दबा दिया जाता है। थोड़े समय बाद जनता का आक्रोश भी ठंडा हो जाता है। लेकिन ये घटनाएं कब
और कैसे बंद होंगी, मेरा मुख्यमंत्री जी से ये सवाल है। अभी चंदौली में भी एक घटना हुई है। हाँ, अभी एक चंदौली में भी एक ऐसी घटना घटी है कि 2 लड़कियों के ऊपर घर में घुसकर पुलिस ने कुछ पूछताछ के बहाने गई है पुलिस। अगर कोई तहरीर थी या कोई घटना घटी थी तो पूछताछ का ये तरीका होता है कि 2 लड़कियों को मार मार कर, जिसमें कि एक की मृत्यु हो चुकी है और एक लड़की बुरी तरह से घायल, ये घटना पुलिस द्वारा घटाई गई है। आज हमारे भारतीय संविधान चीर चीर हो रहा है। संविधान में पुलिस को इस तरह के अधिकार नहीं है कि पुलिस मनमानी अपनी करे, लेकिन यूपी पुलिस मनमानी का एक सिंबल बन चुकी है। क्या मांग है? मेरी ये मांग है कि सरकार को पुलिस के ऊपर सख्त निर्देश जारी करने चाहिए और ऐसे पुलिस कर्मियों को तत्काल नौकरी से बाहर कर कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करके उन्हें जेल भेजा जाए और आगे ऐसी घटनाएं ना घटें, इस पर सरकार को अपनी कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। मैडम, थानों में अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं, इसमें क्या आप सरकार को जिम्मेदार मानती हैं? बिल्कुल, देखिए सरकार क्या होती है, प्रशासन तो सरकार के नीचे काम करता है, प्रशासन कोई सरकार के ऊपर नहीं होता है। संवैधानिक व्यवस्था में सरकार सर्वोपरि है, सरकार ही कानून बनाती है, सरकार ही आदेश जारी करती है। प्रशासन काम करने की एक संस्था है। इसमें होना ये चाहिए, एक तो पारदर्शिता बरतने के लिए हर थाने में, हर चौकी पर कैमरों की व्यवस्था होनी चाहिए। कैमरों में जब व्यवस्था होगी तो पुलिस अधिकारी भी कोई गलत तरीका अपनाने से डरेंगे, उनके ऊपर भी उन्हें डर होगा कि कहीं हमारी कोई बात रिकॉर्ड ना हो जाए। और जो भी पीड़ित प्रार्थी जाते हैं उनको भी मोबाइल ले जाने की और मोबाइल अपना यूज़ करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिससे कि सबूत बनाए जा सके और वो सबूत सामने रखे जा सके। मान लीजिए बहुत बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, पुलिस बहुत गलत तरीके से पेश आती है और अगर कोई पीड़ित उसकी शिकायत करता है तो उल्टा पुलिस उसी के ऊपर मुकदमा लिख देती है। आखिर इस सच्चाई को वो कैसे बताए अपनी बात को? तो ये सारी चीज़ें पारदर्शिता रखने के लिए होनी चाहिए। मैडम, क्या बाबा जी का बुलडोजर एक धर्म विशेष के लोगों पर चल रहा है, क्या आप मानती हैं? देखिए, आज मैं इस विषय पर बात करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं इस घटना के लिए मैंने ये पीसी बुलाई थी और मैं पुलिस के ऊपर ही आज बात करूँगी।